हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड इसके अंदर हमने ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और बिल्कुल इजी, दैट इज़ द माइक्रो बॉडीज़। ठीक है, तो आज हम इस लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर बात करेंगे कि माइक्रो बॉडीज़ क्या होती हैं और सेल के अंदर इनका फंक्शन क्या है और ये क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेल की फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं माइक्रो बॉडीज़ के बारे में। तो माइक्रो बॉडीज़ होती क्या हैं? फर्स्टली, व्हाट इज़ माइक्रो बॉडीज़? तो माइक्रो बॉडीज़ भी एक टाइप के सेल ऑर्गेनलीज होते हैं, लेकिन ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। एक ही मेम्ब्रेन इनके अराउंड प्रेजेंट होती हैं एंड ये एक टाइप के वेसिकल होते हैं जिनके अंदर कुछ स्पेशल एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो सेल में अपना एक स्पेशल रोल प्ले करते हैं। उन मेम्ब्रेन बाउंड स्मॉल वेसिकल्स को हम नाम देते हैं माइक्रो बॉडीज। माइक्रो मीन्स छोटा एंड बॉडीज मीन्स एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर कुछ स्पेशल मटेरियल प्रेजेंट है। तो इस टाइप से ये हुआ हमारे पास माइक्रो बॉडीज। तो इन माइक्रो बॉडीज़ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? तो इनके अंदर एक स्पेशल टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ दे कंटेन वेरियस एंजाइम्स। तो ये एंजाइम्स हेल्प करते हैं इनकी फंक्शनिंग के। जो माइक्रो बॉडीज़ होती हैं ये बेसिकली दोनों टाइप की सेल्स, दैट इज़ प्लांट एंड एनिमल सेल, प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों के अंदर माइक्रो बॉडीज़ जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। फर्दर आगे हम इनके बारे में और स्टडी करेंगे। तो जो माइक्रो बॉडीज़ प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती हैं वो एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट रहती हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन कि माइक्रो बॉडीज़ क्या होती हैं, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज़ दे कंटेन सर्टेन स्पेशल एंजाइम्स एंड उनके अकरेंस कहाँ पे है? तो दे अकर बोथ इन प्लांट एज वेल एज इन एनिमल सेल्स। ठीक है, तो दोनों टाइप की सेल के अंदर जो माइक्रो बॉडीज़ हैं वो प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो ये करते क्या हैं? तो जो माइक्रो बॉडीज़ होती हैं इनके अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं ये स्पेशल टाइप की जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं उनके लिए हेल्पफुल होते हैं। लेकिन जो ये वाली ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये अदर देन होती हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इसलिए इनका जो फंक्शन है वो अलग है, उनका जो फंक्शन है वो स्पेशल है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि माइक्रो बॉडीज आर एसोसिएटेड विद ऑक्सीडेशन रिएक्शन अदर देन दोज ऑफ रेस्पिरेशन। लेकिन वो जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होंगी वो अदर देन दोज ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होंगी। तो ये था माइक्रो बॉडीज़ एंड इनके अंदर जो माइक्रो बॉडीज़ होती हैं ये बेसिकली तीन टाइप की होती हैं। फर्स्ट इज़ द पेरोक्सिसोम्स, सेकेंड स्फीरोसोम्स एंड थर्ड इज़ द ग्लायोक्सिसोम्स। ठीक है, तो ये तीन टाइप की जो माइक्रो बॉडीज़ हैं ये डिफरेंट सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं और इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि इनके अंदर क्या कुछ स्पेशल एंजाइम्स प्रेजेंट हैं और हर एक जो माइक्रो बॉडीज़ है उसका क्या फंक्शन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पेरोक्सिसोम के बारे में। जो पेरोक्सिसोम माइक्रो बॉडीज़ है ये बेसिकली दोनों टाइप की सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दोनों टाइप, दैट इज़ प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल। ठीक है, तो ये दोनों टाइप की सेल के अंदर इनकी अकरेंस रहती है। बट जो पेरोक्सिसोम्स होती हैं ये ज़्यादातर इनकी जो कॉमनली प्रेजेंस है वो रहती है फोटोसिंथेटिक सेल के अंदर, दैट इज़ द प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, बट दे आर क्विट कॉमन इन फोटोसिंथेटिक सेल्स।
तो जो प्लांट की ग्रीन सेल्स होती हैं जो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। हम इनका फंक्शन देखें तो परऑक्सीसोम्स करते क्या हैं इन केस ऑफ प्लांट सेल। फर्स्टली प्लांट सेल के अंदर ये क्या काम करते हैं, तो ये एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिसे हम नाम देते हैं फोटो रेस्पिरेशन। जो फोटो रेस्पिरेशन का फंक्शन है ये एक, हम बात करें हार्मफुल प्रोसेस होता है, वेस्टफुल प्रोसेस हम इसे बोलते हैं। बिकॉज इस प्रोसेस में क्या होता है कि फोटो रेस्पिरेशन के अंदर जो भी प्लांट ने ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट स्टोर किए हैं तो उनकी ऑक्सीडेशन होती है इस फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। ठीक है, तो दैट इज़ द मतलब जितना भी प्लांट ने फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग वर्क डन किया है वो अनडन हो जाएगा, वो वापस से हो जाएगा। तो एक टाइप से ये जो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये हार्मफुल है, ये वेस्टफुल प्रोसेस है। ठीक है, तो ये वाला जो फंक्शन है उसमें हेल्प करते हैं परऑक्सीसोम्स। एंड फोटो रेस्पिरेशन के लिए परऑक्सीसोम अकेले ही काम नहीं करते, ये एसोसिएटेड रहते हैं दो अदर ऑर्गेनेलीज के साथ। तो वो कौन कौन सी हैं, तो उनमें से फर्स्ट इज़ द क्लोरोप्लास्ट एंड सेकंड इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो फोटो रेस्पिरेशन 3 ऑर्गेनेलीज के थ्रू रेगुलेट होती है, परऑक्सीसोम, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। एंड ये प्रोसेस क्या है जिसके अंदर कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसके जो प्रोडक्ट होते हैं उसको वापस से ब्रेकअप किया जाता है, तो इसलिए हम इसे एक वेस्टफुल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो है इनका प्लांट्स के अंदर फंक्शन। हम इसकी अकरेंस एनिमल सेल के अंदर भी बोलते हैं। तो एनिमल सेल के अंदर ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो एनिमल सेल के अंदर जो परऑक्सीसोम्स होते हैं उनके अंदर स्पेशल एंजाइम की प्रेपरेशन करते हैं, दैट इज़ द परऑक्साइड बायोसिंथेसिस। तो परऑक्साइड जो एंजाइम्स होते हैं H2O2, ठीक है, उनकी सिंथेसिस करते हैं H2O2। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो परऑक्साइड बायोसिंथेसिस में ये हेल्पफुल करते हैं और वो फर्दर आगे बहुत सी जो एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, रिएक्शंस के अंदर एज ए यूज़ किए जाते हैं। तो इस टाइप से ये हमारे पास हमारी पहली माइक्रोबॉडीज़ परऑक्सीसोम, जिसकी अकरेंस दोनों टाइप की सेल्स के अंदर है, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों के अंदर। ठीक है, और फर्दर हमने उनका एक एक एग्जांपल देखा कि क्या काम करते हैं, क्या फंक्शन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्फेरियोसोम के अंदर क्या कुछ होता है। तो स्फेरियोसोम्स, जो स्फेरियोसोम्स होते हैं ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं एंड स्फेरिकल बॉडीज़ होती हैं। एंड इनका जो मेन फंक्शन होता है विच टेक पार्ट इन द स्टोरेज एंड सिंथेसिस ऑफ फैट, ये फैट सेल्स की स्टोरेज और सिंथेसिस में अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एंड ये जो स्फेरियोसोम्स माइक्रो बॉडीज़ होती हैं इनके अंदर कुछ एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं। एंड इनकी जो प्रेजेंस है ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये पर्टिकुलरली प्लांट सेल के अंदर ही प्रेजेंट होंगे। और प्लांट सेल में भी कौन से सेल्स, ऐसे सेल्स जिनके अंदर ऑयल सीड्स अच्छा हो, जो कि एंडोस्पर्म सेल्स ऑफ ऑयल सीड। ठीक है, जो ऑयल वाले सीड्स होते हैं जिनसे हम ऑयल की एक्सट्रैक्शन करते हैं उनके एंडोस्पर्म्स की जो सेल्स होती हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उन सेल्स के अंदर स्फेरियोसोम्स। ठीक है, और इनका जो बेसिक फंक्शन है वो सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट है और इनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं तो जो फैट की ब्रेकडाउन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये था स्फेरियोसोम्स जिनकी अकरेंस ओनली इन द प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी थर्ड माइक्रोबॉडीज़ के बारे में, दैट इज़ द ग्लायोक्सीसोम्स। ठीक है, तो जो ग्लायोक्सीसोम्स बॉडी होती है माइक्रो बॉडी, ये भी एक सिंगल मेम्ब्रेन माइक्रो बॉडीज़ होती हैं एंड इसके अंदर भी कुछ एक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो दिस इज़ ए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली एंड ओरिजिनेट फ्रॉम द
तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ओरिजिनेट होती है। एंड इनके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं ग्लायोजाइलेट एंजाइम्स। दे कंटेन द ग्लायोजाइलेट एंजाइम्स। ये जो ग्लायोजाइलेट एंजाइम्स होते हैं ये एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ ये हेल्प करते हैं जो फैट होती है उसकी कन्वर्जन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। ये फैट की कन्वर्जन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, तो उसके अंदर ये एक्ट करते हैं एज ए कैटालिस्ट। तो ग्लायोजाइलेट जो एंजाइम्स हैं यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर एक्ट करेंगे एज ए कैटालिस्ट, फैट सेल को कन्वर्ट कर देंगे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लायोजाइलेट साइकिल। ठीक है, ग्लायोजाइलेट साइकिल। ठीक है, तो ये था हमारे पास ग्लायोजाइलेट साइकिल के बारे में। ठीक है, फैट सेल को ये कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करेंगे और जो ग्लायोजाइलेट है वो जहाँ पे एज ए कैटालिस्ट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ग्लायोजाइलेट एंड साइकिल। ठीक है, तो बेसिकली ये भी जो ग्लाइकोसोम्स माइक्रोबॉडीज होती हैं ये भी प्लांट सेल के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एंड इनका भी प्रेजेंस वहीं पे होगा जहाँ पे फैट सेल प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो सीड्स होते हैं सीड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो भी पर्टिकुलर उन सीड के अंदर जहाँ पे फूड स्टोर किया जाता है इन दी फॉर्म ऑफ फैट। ठीक है, तो जैसे ग्राउंड नट हो गया, मूंगफली का जो सीड होता है उसके अंदर भी जो स्टोरेज है वो इन दी फॉर्म ऑफ फैट की जाती है, तो उसकी कन्वर्जन करेंगे कार्बोहाइड्रेट के अंदर और फिर उसकी जर्मिनेशन होगी, फिर सीड जर्मिनेशन शो करेगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास ग्लाइकोसोम माइक्रोबॉडीज़ की ओरिजिनेट हुई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है, और इसके अंदर कुछ एक स्पेशल एंजाइम है दैट इज़ द ग्लायोजाइलेट एंजाइम, जो हेल्प करते हैं फैट की कन्वर्जन में, फैट को कार्बोहाइड्रेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये जो एंजाइम होते हैं ये ओनली प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल के अंदर ये एब्सेंट रहते हैं। ठीक है, एनिमल सेल के अंदर ये एब्सेंट रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये था आज की क्लास के अंदर। आज हमने माइक्रोबॉडीज़ के बारे में पढ़ा, 3 टाइप की होती हैं, पैरोक्सिसोम, ग्लाइकोसोम और सवेरियोसोम्स। ठीक है, तो क्या होती हैं, क्या उनका फंक्शंस है, तो ये था ऑल अबाउट द माइक्रोबॉडीज़ एंड ऑल अबाउट द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उस चैप्टर के बारे में। होप सो आप सभी को जो चैप्टर है उसमें कोई डाउट नहीं होगा, आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।